नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार गहरी सांस लें और वीडियो में अच्छे से जुड़ जाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्नों को हम कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है √5 √5 √5 √5 इस तरीके से करके यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर प्लस नहीं है। अगर यहाँ पर सारे ही गुणे में होते हैं और अगर सीरीज आपकी कहाँ तक जाती है, अनंत तक चली जाती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मान लेते हैं। इसको पहले हम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं या बेसिक तरीके समझ लेते हैं कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x बराबर, इसको मान लेते हैं अगर 5 √5 √5 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो अगर ये अनंत तक होती है, इसको हमने x मान लिया, तो अगर इसका वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो हमें मिलेगा x²। फिर जो सबसे पहले वाला रूट होगा वो हट जाएगा। तो अगर सबसे पहला रूट हट जाएगा तो 5 फ्री हो जाएगा, बाकी वाले हमारे बचेंगे। इस तरीके से अनंत तक जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये x² हो गया, ये 5 हो गया, और हमने इसको क्या मान रखा है, √5 को x मान रखा है। तो इस पूरे की जगह पर आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लिया x, तो x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी x बराबर आ गया 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये हुआ। तो अब देख रहे हैं कि अगर अनंत तक होती सीरीज तो जो नंबर रूट में लिखा होता है, जिसके ऊपर रूट के ऊपर रूट चढ़ के प्रश्न बना होता है, वही आंसर हो जाता है। यानी अगर अनंत तक दिया हुआ तो आप देख करके ही आंसर बता देंगे। इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट की जो वैल्यू है वो अनंत तक गई है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। यानी आप देखते ही इसको आंसर टिक कर देंगे कि यह आंसर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के प्रश्नों में आप कभी गलती नहीं करेंगे। और ये प्रश्न आपके अकाउंट में 1 नंबर फ्री का ही जोड़ देते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है √8 √8 √8 √8 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज थी, जो श्रेणी थी, वो अनंत तक नहीं गई है। तो जब श्रेणी अनंत तक ना जाए तो इसका फार्मूला होता है, 2n-1 बटे 2n-1 और बटे हो जाता है 2n, ये हो जाता है। और यहाँ पर होती है जो डिजिट, जो अंक यहाँ पर रखा जाता है वो अंक हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके अंडर रूट में 8 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 8 दी हुई है। अगर 8 दी है तो 8 को यहाँ पर रख देते हैं। तो 8 को रख दिया यहाँ पर। अब घात इसकी 2n-1 है, तो 2n-1 करेंगे तो 2n मतलब कितना, आप देखेंगे कि रूट में कितने हैं, यानी n वैल्यू कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 8 आपका कितनी बार आया, 8 आपका बार 6 बार है, यानी n की वैल्यू 6 हो गई। और ये 8 जो है वो a की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे और -1 हो जाएगा, और बटे 2 की पावर 6 नीचे भी हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 6 -8, तो 2 की पावर 6 आपका हो जाएगा 64, और 64 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 63, और बटे 2 की पावर 6 की वैल्यू 64। यानी यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 8 की घात 63 बटा 64। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें फार्मूला बना कैसे है। यहाँ पर जो फार्मूला बना हुआ है ये आप देखेंगे कि कितने रूट हैं, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट और ये 6 रूट, यानी यहाँ पर 6 रूट है। इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। घात में जो 2 की पावर n है वहाँ पर 6 रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर जो 8 है उसकी घात आप करेंगे सीधे 2 की पावर कितना 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 कर लेंगे, -1 करके बटे में आपका 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और फार्मूला आपको मालूम ही है, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। डिजिट होती है
फिर उसकी घात होता है 2n-1/2n, ये वाली होती है घात और ये होता है हमारा डिजिट। तो इस प्रकार आप प्रश्न में जो भी दिया होगा उसकी ए और एन की वैल्यू रखकर यहाँ पर पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका होमवर्क टाइप क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। इस प्रश्न में आपको यहाँ पर जो श्रेणी यानी सीरीज जो दी हुई है श्रेणी वो आपको प्लस में दी हुई है। ऊपर की जो प्रश्न है वहाँ पर आपको श्रेणियाँ गुणे में दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्लस में दी हुई, साथ में वो श्रेणी अनंत तक भी दी गई है। इसलिए आप यहाँ पर जब सूत्र लगाएंगे तो आपका ये सूत्र होता है। तो पहले सूत्र से इसको हल करके देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो अगर इस तरीके से श्रेणी अनंत तक जाए, श्रेणी अनंत तक जाए कि रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, इस तरीके से जो श्रेणी है ये कहाँ तक जाए, ये अगर अनंत तक जाए तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 1 + 4a + 1, 4a + 1/2 ये होती है। तो अगर ये फार्मूला हम लगा देंगे तो हमें आंसर तुरंत मिल जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर ए का मान आपका 42 दिया हुआ है, ए का मान 42 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू आपका दी हुई है 42। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो 42 दी हुई है इसी को हम पुट कर लेंगे। तो इसको पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो 1 + √4 × 42 यानी 42 प्लस का 1 और बटे हो जाएगा आपका 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हल करने पर तो आपको मिलेगा 42 दूना 84 और 4 चौको ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बटे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 68 1 69 169 हो जाएगा। 169 13 का होता है, तो यहाँ पर आएगा इसके पूरी जगह पर 13 आएगा, 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 और 14/2 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। इस प्रकार से आप इसको सूत्र से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ऐसे, हमारे पास दिया है 42 के ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो हम देखेंगे कितना आता है 6 और 7, क्योंकि 6 और 7 का गुणा करेंगे 6 7 42, यानी 42 के अभाज्य गुणनखंड 6 और 7 है। अगर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होंगे और अगर श्रेणी आपकी प्लस में होगी, श्रेणी आपकी धनात्मक में होगी, तो अगर श्रेणी धनात्मक होगी तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो श्रेणी है वो प्लस में है। वो अगर प्लस में है तो आपका जो मान होगा वो बड़ा वाला अंक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5, √132 - √132 - 132 रूट, और ये श्रेणी आपके अनंत तक गई हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे अब की बार माइनस है। जब प्लस होता तो मैंने बताया तो वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं और बड़ी अंक जो होती है वो आपके आंसर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर से फैक्टर करेंगे और यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो आपका, और इसका भी आंसर देख लेते, सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। जब प्लस होता है तो दूसरा सूत्र होता है और जब माइनस होता है तो सूत्र हो जाता है दूसरा। तो ये देखते हैं दूसरा सूत्र कौन सा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो सूत्र मिलेगा वो होता है -1 और प्लस का 4a + 1/2 आपका ये फार्मूला होता है जब श्रेणी आपकी माइनस में दी हुई होती है तब। लेकिन अब सूत्र से हम नहीं करेंगे क्योंकि सूत्र से एक सवाल हम कर चुके हैं। यहाँ पर अगर 32 रख दे, 132 a का मान रख देंगे तो अपने आप आंसर हल करने के बाद आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टेज से कर लेते हैं। तो 132 कैसे दो गुणनखंड करेंगे जो अभाज्य हों, यानी फिर उनको तोड़ना मुश्किल हो, ना टूटें। तो यहाँ पर करेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 11 में 121, ये 11 × 12,
11 और 12 करा तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। और 11 और 12 क्या है, आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। कुल मिला के इसमें एक गुणनखंड आपका अभाज्य हो जाता है। और जिनका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस भी ध्यान रखना आपको, एक होना चाहिए, जिनका डिफरेंस एक हो, ऐसे में ही तोड़ना होगा हमें। तो 11 और 12 में तोड़ा तो क्या मिला हमें, हमें मिला 12, सॉरी 1। 11 और 12 का जो डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यही दो हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस की सीरीज होती है तो छोटा वाला आंसर आपका हो जाता है। तो यहाँ पर छोटा वाला 11, इसलिए 11 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न को आपका उत्तर वैसे ही होगा जैसे कि पहले करना था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्या ये आपकी ऐसी है यहाँ पर 17, जिसका गुणनखंड करना संभव नहीं है, यानी इसके कोई गुणनखंड दो भागों में इसको तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों, इसलिए जब नहीं तोड़ पाएंगे तो इसको सूत्र से ही करना पड़ेगा। ट्रिक शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब उसके फैक्टर करने संभव हों और उनका अंतर एक आ सके, तभी वहाँ पर हम उनको शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। वरना अगर यहाँ पर अगर गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो उनका हम शॉर्ट ट्रिक से कोई भी हल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर फार्मूले से ही करना होगा। तो सीरीज अगर प्लस की होती है तो फार्मूला अभी बताया है हम आपको ऊपर वाले प्रश्नों में, 1 + 4a + का 1/2 होता है। तो यही उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का 4 × a का मान यहाँ पर आपको 17 रखना है और प्लस का आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 1 17 चौको 68, 1 ये हो जाएगा 69/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आएगा तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड संभव ही नहीं हो रहा है। इसलिए आप इस प्रकार से करेंगे सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा। तो यह आपका समझ लीजिए कि अपवाद है, हर जगह पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 + √6 - √6 + √6 - √6 और श्रेणी अनंत तक गई हुई। यहाँ पर आप देखेंगे अल्टरनेट, पहले पॉजिटिव है फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से प्लस माइनस होता जा रहा है। तो जब प्लस माइनस हो जाए तो यहाँ पर फार्मूला बदल जाता है। यहाँ पर फार्मूला होता है आपका जब प्लस से स्टार्ट हो, जब पॉजिटिव होती है, यानी जब पॉजिटिव से स्टार्ट हो, पॉजिटिव निगेटिव हो, तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है √4a - का 3 प्लस का 1 और बटे 2 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिव निगेटिव थी, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। इसी के साथ आप निगेटिव वाला भी नोट कर लीजिए। अगर निगेटिव हो जाए तो अगर निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, जब पॉजिटिव निगेटिव सीरीज चल रही है तब आपने देखा कि √4a - 3 प्लस का 1/2 हो गया। लेकिन अगर निगेटिव पॉजिटिव चलने लगे सीरीज, तब आप क्या करेंगे, तब आपका फार्मूला हो जाएगा √4a - का 3 और माइनस का 1/2, ये हो जाता है तब आपका। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव निगेटिव चल रहा है, यानी आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर a का मान आपका 6 रखा हुआ है, तो a का मान यहाँ पर आप 6 रख लेंगे, तो रख लीजिए। तो यहाँ पर 6 रखेंगे, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 हो गया, माइनस का 3 और पीछे आपका प्लस का 1/2। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपको मिल रहा है 6 चौको 24, 24 में से 3 चला गया, आपका 21 बचा, तो √21 हो गया और बाहर 1 आपका प्लस में है /2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे सॉल्व करना संभव नहीं है। वरना दशमलव में मान निकाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहीं पर आंसर आपका हो जाएगा। अगर सीरीज नेगेटिव होती, जैसे कि अभी यहाँ पर एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर दिया होता 11 - 11 प्लस दिया होता 11 - 11, इस तरीके से कहाँ तक जाती, अनंत तक जाती। तो अगर ये माइनस की हो जाती श्रेणी तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते। तो यहाँ पर देखेंगे आप रखेंगे तो मिलेगा आपको a का मान 11 रखेंगे तो 11 चौको 44, 44 में से 3 जाएगा, बचेगा 41, तो यह आ जाता 41। और 41 में से -1 भी करना है, लेकिन -1 जो है वो बाहर है रूट के, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, अंदर नहीं है कि गुणा करने के बाद जितना है उसमें एक जोड़ दें या एक घटा दें। एक आपका बाहर है रूट से फार्मूले के अकॉर्डिंग, बटे आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अगर माइनस प्लस हो जाए तो अब ये वाला फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेंगे, अगर प्लस माइनस हो तो ये वाला फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही बनता है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।